कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी का दिन, भगवान के जन्म का दिन, आज का दिन बड़ा ही पवित्र पावन दिन होता है। लोग आज के दिन फास्ट रखते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी सभी जगह मंदिरों में, घरों में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और आज से धीरे धीरे हम हिंदुओं के और आने वाले समय के फेस्टिवल त्यौहार शुरू होना लगते हैं। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण का, वासुदेव का जन्म हुआ था। भगवान का जन्म मनाना सबके लिए बड़ी ही गौरव की बात होती है, क्यों ना हो, क्योंकि हमने कृष्ण से ही देखना शुरू करा, गीता से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, सच्चाई का, कर्म का, हर चीज़ का हमें श्री कृष्ण ने एहसास कराया। उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि डिटैचमेंट। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को ही लेते हैं, उनके जन्म से शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ, पहले दिन ही वासुदेव से डिटैचमेंट। फिर वो नंद बाबा के घर पहुँचे और जैसे ही धीरे धीरे बड़े होने लगे, 15-16 साल की किशोरावस्था में आने लगे, तो नंद बाबा के साथ डिटैचमेंट। बाबा से डिटैचमेंट तो हुई, उसके बाद उनकी सबसे प्रिय, जो हमेशा उनके पास रहती थी, उनकी बांसुरी से डिटैचमेंट होनी स्टार्ट हुई। और हम हमारी ज़िंदगी में कोई छोटी भी चीज़ इधर से उधर हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं कि मेरी ये फेवरेट चीज़ कहाँ गई। और भगवान कृष्ण जो स्वयं त्याग करने आए, उन्होंने किसी के साथ कुछ भी अटैचमेंट नहीं रखी, सिर्फ कर्म की गति को ही फॉलो किया। और हम आज की डेट में इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। हम सारा दिन अपने तक सीमित हैं, हम दूसरों को देते नहीं हैं, हम देना नहीं जानते। कहते हैं कि जितना हम देंगे उतना लौट के आएगा। हमेशा देने वाले बनो, क्योंकि देने में ही सुख है और वही पर्याप्त है। अब यहाँ देखो कि उनके जो मित्र थे सुदामा, उन्होंने बस उनको एक चावल, मुट्ठी भर चावल का एक दाना ही खिलाया था। उसके बदले में उन्होंने पूरी द्वारका तक, कहते हैं, बिक गई थी, चली गई थी, उनको पूरा साम्राज्य देना पड़ा था। कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी से थोड़ा सा भी लेते हो ना, उसके बदले में आपको कई गुना चुकाना पड़ता है। तो सोच समझ कर किसी से लीजिए। कहते हैं कि किसी से लेना तो बड़ा आसान है, पर जब चुकाने की बात आती है ना, तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा देना सीखिए। हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, परिवार होते हैं, परिवार में सदस्य होते हैं, हम उनके प्रति नहीं, न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। हम देना तो जानते ही नहीं हैं। अब बड़े बुज़ुर्गों के लिए उनकी सेवा की जब बात आती है, घर में बड़े सारे भाई बहन हैं, तू करेगा, हम दूसरे पे एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। चल वो बैठा है ना, संभाल लेगा माँ पिता को। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगी कि आपके पास पर्याप्त धन है, आपने अपनी ज़िंदगी में कमाया है, आप अपने उस धन को किसी ऐसी जगह लगाओ, चाहे स्कूल खुलाओ, चाहे कोई वृद्धाश्रम खोलो, चाहे कोई अच्छी जगह पे वो पैसा लगाओ। जब आपके साथ एक कम्युनिटी जुड़ती है ना, 1000, 1500, 2000 लोग जुड़ते हैं। जब परिवार के पास समय नहीं होता, लोग कहते हैं पैसा है ना तो सब कुछ है। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसको अच्छी जगह लगाना भी ज़रूरी है। पैसा सब कुछ नहीं होता, घर के मेंबर्स, सदस्यों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम किसी अच्छी जगह पे पैसे को लगाते हैं ना, और वहाँ पर उस कम्युनिटी में जो 1000-1500 लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन लोगों को ये बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा करने आते हैं। सुबह से रात तक उस बुज़ुर्ग बंदे की सेवा पता भी नहीं चलता कैसे हो जाती है।
इसलिए अपने धन को किसी अच्छी जगह पर लगाइए ताकि बच्चों का, घर के लोगों की तरफ मुंह ना देखना पड़े। इस चीज़ को मेरी ध्यान रखिएगा। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ गीता से, कि जब बहुत बार कृष्ण जी ने कोशिश करी कि युद्ध रुक जाए, पर वो ये भी जानते थे युद्ध नहीं रुकेगा, फिर भी वो गए दुर्योधन को समझाने के लिए, पर वो नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि अब तो युद्ध हो के रहेगा। चलते चलते जब वो अपने रथ पे ना बैठ के कर्ण के रथ पर इसलिए बैठे और उन्होंने उस सत्य को बताया कि कर्ण, तेरी माँ कुंती है, ये तेरे और कोई नहीं, अपने ही भाई हैं। और फिर भी उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी कि नहीं, दुर्योधन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो मैं आखिरी सांस तक उसका साथ निभाऊंगा। हम लोग भी यही कहते हैं, हम एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, गीता कहती है